राहुल अपनी पत्नी के साथ अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में रहता था। उसकी पत्नी शैलजा एक फैशन डिजाइनर थी। पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है, जहां उनका पुश्तैनी मकान था। आज राहुल के पिताजी का जन्मदिन था। अपना सामान पैक करके वे दोनों पोर्ट ब्लेयर से निकल पड़े। उस द्वीप पर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। तभी रास्ते में अचानक कार झटके खाते हुए रुक गई। राहुल कार से नीचे उतरा और कार का बोनट खोलकर उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर लगे रहने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। राहुल ने मोबाइल से फोन लगाने की कोशिश करी, पर उसमें नेटवर्क का नामोनिशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी शैलजा को आवाज दी, शैलजा, अरे ओ शैलजा, उठो जल्दी से, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस में बितानी होगी क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और घर अभी भी काफी दूर है। शैलजा एकदम हड़बड़ी में उठी और कार से बाहर आ गई। राहुल ने उसे बताया कि शायद इंजन में कुछ गड़बड़ है, बिना मैकेनिक के गाड़ी ठीक नहीं होगी। इस पर शैलजा बड़बड़ाने लगी और बोली, तुमसे कितनी बार बोला है एक नई कार ले लो, कब तक बाबा आदम के जमाने की यह कार चलाते रहोगे। जवाब में राहुल बोला, खरीद लेंगे मेरी माँ, अभी तो बैग उठाकर चलते हैं और कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल के हाईवे को छोड़कर किसी गेस्ट हाउस की तलाश में कच्चे रास्ते पर चलने लगे। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगी। भेड़ियों की आवाजें उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना कोई होटल। शैलजा हांफते हुए बोली, राहुल, एक घने जंगल में गेस्ट हाउस कहाँ मिलेगा? इससे अच्छा है हम यहीं किसी पेड़ के नीचे रात गुजार लेते हैं। इस बात पर जैसे ही राहुल कुछ कहता, उससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़कने लगी। उस आवाज से डरी हुई शैलजा राहुल के सीने से चिपक गई। उस वक्त राहुल के चेहरे पर एक चमक आ गई थी। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वे दोनों तेजी से दौड़ते हुए उस हवेली के नजदीक पहुंचे। हवेली के गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसलिए वे दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर कोई डोर बेल नहीं थी। राहुल ने अपने हाथ से ही दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब शैलजा ने दरवाजा खटखटाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। हवेली का दरवाजा काफी बड़ा था और भारी भी। दोनों ने जोर से धक्का लगाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के ठीक सामने सोफे पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही राहुल बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे पापा के घर जा रहे थे, पर बीच रास्ते में ही हमारी कार खराब हो गई। मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फोन से एक कॉल कर सकते हैं? सोफे पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। गंभीर स्वर में वह बोला, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। राहुल ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा और बोला, मेरा नाम राहुल है और ये मेरी पत्नी शैलजा है। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम सूर्य प्रताप है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। राहुल और शैलजा हवेली की शान देख ही रहे थे कि उनकी नजर सूर्य प्रताप के पीछे वाली दीवार पर पड़ी। वहाँ एक बड़ा सा फोटो फ्रेम था जो कि अभी खाली था। उस पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भी भावनाहीन थीं। फिर राहुल और शैलजा दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने पिताजी को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तभी शैलजा की नजर उस दीवार पर पड़ी। वहाँ पर एक और फोटो फ्रेम टंगा था, उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर वे दोनों नीचे गए और सूर्य प्रताप से बोले, आपके लैंडलाइन से फोन नहीं लग रहा है। इस पर सूर्य प्रताप बोले, यहाँ की फोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, कृपया दोबारा प्रयास करें, या फिर चाहें तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाएं। शैलजा और राहुल ऊपर कमरे में जाकर फिर से कॉल लगाने की कोशिश करने लगे।
करीब 10 मिनट कोशिश करने के बाद भी फोन नहीं लगा। आखिर में दोनों ने रात वहीं बिताने का निर्णय लिया। वे दोनों बहुत थक चुके थे और बेड पर जाकर लेट गए। पुरानी हवेली का एहसास और रात की मधुर बेला उन दोनों को और समीप ला रही थी। वे दोनों इस मौके को व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहते थे। हवेली के खौफनाक शांत वातावरण में वे दोनों प्रेम विलास के समंदर में बह गए। वे अब थक कर चूर हो चुके थे। थोड़ी देर बात करने के पश्चात उन दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 2 बजे राहुल की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने घर फोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फोन नीचे रखते हुए राहुल की नजर दीवार पर गई और सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे से हवाइयां उड़ गई। कुछ घंटों पहले तक वह फोटो फ्रेम खाली था, लेकिन अब उस फ्रेम में उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे काले अक्षरों में लिखी थी उनकी मौत की तारीख। उसने झट से शैलजा को उठाया और उसे वह तस्वीर दिखाई। अपनी तस्वीर देखकर शैलजा घबरा गई और बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। राहुल, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर उन दोनों ने वहाँ से सर पर दौड़ लगा दी। सीढ़ियों से वे दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाजें आ रही थी। अब वे दोनों काफी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाजा खोलकर बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश करी, दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वे दोनों उस भूतिया हवेली में कैद हो चुके थे। राहुल और शैलजा जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया। चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल चुका था। शैलजा अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाले उस बड़े से फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब सोफे पर बैठे हुए सूर्य प्रताप की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल सूर्य प्रताप तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे। वहां रखा हुआ बड़ा सा सोफा अपने आप खिसकने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर शैलजा के प्राण सूख गए। राहुल पसीने से तर हो चुका था। पूरी हवेली में शैतानी आवाजें गूंजने लगी। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अंधेरे में अब शैलजा और राहुल को बस एक दूसरे की सांसों की आवाज आ रही थी। पूरी हवेली में सन्नाटा छा चुका था, पर अचानक से अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों की सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाजें नजदीक आ रही थी। राहुल ने शैलजा को अपने सीने से दबोच लिया। कुछ ही पलों में वो आवाजें दर्द भरी चीख के साथ गूंज उठी। हवेली की लाइट अब आ चुकी थी और पूरा माहौल शांत हो चुका था। राहुल और शैलजा की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की उस दीवार पर टंग गई थी। सूर्य प्रताप सोफे पर बैठकर सिगार पीते हुए अब किसी नए मेहमान का इंतजार करने लगे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मजेदार कहानियां आप लोगों तक ला सकूं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग मुझे अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।